तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट सीरीज नंबर है 30, इस वीडियो हम जानेंगे 50 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के उपन्यास में लिखा था। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब हुआ? 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो गुरु थे, चाणक्य भी थे, विष्णुगुप्त भी थे और कौटिल्य भी थे। चाणक्य भी थे, विष्णुगुप्त भी थे और कौटिल्य भी थे। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 5 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत जो क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई है, कितना लंबाई है? 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 7 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। भारत का सर्वोच्च ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 1। कंचनजंगा की जो लंबाई 8886 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन थे। इसका जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है और सबसे बड़ा अंग है जो सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है धूप होता है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं कहाँ बनता है। जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनते हैं और ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है। ये लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 16, बिजली का आविष्कार किसने किया था। इसका जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग का प्रयोग के द्वारा बिजली का अस्तित्व को सिद्ध किया था। किसके माध्यम से? पतंग का प्रयोग कर। प्रश्न नंबर 17, पौधे में भोजन कैसे बनता है। ये जो पौधे में जो भोजन बनता है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। प्रश्न 18, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है और इसे गुब्बारे से भरा जाता है। इसमें गुब्बारे में भरा जाता है। प्रश्न 19 से, मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है। 206 होते हैं। प्रश्न 20 से, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 21 है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष, धार्मिक उत्पीड़न। ये तीनों कारण था 1857 की क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये जो हुआ था 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1942। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये अपने शासनकाल 1206 से 1210 तक शासन किए थे। ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। प्रश्न नंबर 24 है दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? ये अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों को तत्वों को मिलाकर दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की किस वर्ष शहीद हुआ था? ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी ब्रिटिश सेना से झांसी की रक्षा करते हुए 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास वीरगति प्राप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 26 से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये समझौता 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ये समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था इसी में। आज के प्रश्न नंबर 27 है पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी जो आकार होता है भूमध्य रेखा पर क्या उभरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ये ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत के सबसे खारे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है पवन ऊर्जा किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है? ये राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में? ये राज्य केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 31 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी है और चौड़ी नदी अमेजन नदी है। पूछा लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी। नील नदी की लंबाई लगभग 6550 किलोमीटर है। ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का जो पठार जो है विश्व की छत कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग है 4500 मीटर है। 4500 मीटर है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 34 से भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना जो हुआ था 8 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न नंबर 35 है संसद के 2 सदन कौन सा है? संसद 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद की चर्चा आर्टिकल नंबर 79 में इसकी चर्चा किया गया है और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर 80 में इसकी चर्चा किया गया है और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर 81 में इसकी चर्चा किया गया है। लोकसभा जो होते हैं अस्थायी सदन होते हैं और राज्यसभा क्या होते हैं? अस्थायी सदन होते हैं। नंबर 36 से भारत का संविधान किस देश में सर्वाधिक प्रभावित है? सबसे अधिक जो प्रभावित है ब्रिटेन से है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? आपातकाल जो लगता है राष्ट्रपति को अधिकार होता है। ये जो अनुच्छेद 352, 356, 360 ये इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। प्रश्न नंबर 38 से पौधे में हरा रंग किससे आता है? क्लोरोफिल से आता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 39 से विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है जलवाष्प की संघनन क्या बनाता है? ये बनाता है बादल भी बनाता है, वर्षा भी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 41 सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 42 से पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी की वायुमंडल सबसे अधिक जो गैस होती है नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी। कितना प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन जो 21% क्या है? ऑक्सीजन है। नंबर 43 है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज किया था वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 44 है चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2023 में। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। प्रश्न 45 से भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 47 है 2024 का T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? ये भारत। प्रश्न नंबर 48 है मेक इंडिया अभियान कब शुरू किया था? ये जो शुरू किया था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी। 49 है डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होता है भारत को डिजिटल के रूप में सशक्त बनाना। आज का प्रश्न नंबर 50 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु पूछा है, भारत के राष्ट्रीय पशु होते हैं बाघ। ऑप्शन नंबर बी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।